अस्सलाम वालेकुम, आई एम फैसल, योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बाय जेफरी चॉसर, उसके बहुत ही बेहतरीन वर्क जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ था। आज हम उसकी कुछ अगली लाइंस को पढ़ेंगे। आज हम अपने जो लेसन है उसको हम 79 लाइन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था करैक्टर नाइट के मतलब और एक प्रोलॉग पढ़ाई थी और इसकी 78 लाइंस हमने इसमें कंप्लीट की थी। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में हम 79 से आगे स्टार्ट करेंगे, हम उसकी पैराफ्रेज करेंगे और उसी के साथ साथ हम उसके उर्दू में तर्जमा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर्स का आगाज़ करता हूँ। अपनी जो लाइन है उन्हें मैं स्टार्ट करता हूँ। 79 लाइन है, करैक्टर स्क्वायर का है। तो वो कहता है विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर। उसके साथ एक नौजवान लड़का था स्क्वायर। अब स्क्वायर कौन है, किसके साथ ये लड़का था? ये नाइट के साथ लड़का था। अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर, वो क्या था? वो एक प्रेमी था, आशिक था और एक लस्टी बैचलर था। विद लॉक क्रूले एज दे वर लेड इन ए प्रेसे। और उसके जो बाल है वो ऐसे कर्लर थे जैसे उसने उसके ऊपर कोई कर्लर लगाए हों या घुंघराले उसने किए हों। अब आगे कहता है ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वाज आई गेस ए। जहाँ तक मैं इसका अंदाज़ा लगाता हूँ तो वो 20 साल का था, यानी उसकी वो उम्र को वो यहाँ पर बताता है, यानी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब कहता है ऑफ हिज स्टेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ है, और उसका जो कद था वो मॉडरेट था, यानी उसका जो कद है वो तकरीबन कहता है कि नॉर्मल ही था। एंड वंडरली डिलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, और हैरत अंगेज तौर पर बड़ा ही फुर्तीला और बड़ी ही ताकत रखने वाला वो करैक्टर था। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शिवाशी, और कहता है कि उसने बहुत दफ़ा घुड़सवार की मुहिम पर वो जाता रहा था। कहाँ कहाँ वो जाता रहा था? आगे कुछ शहरों के नाम है। इन फ्लांडर्स, इन आर्टियस एंड पिकार्डे, यानी वो फ्लैंडर्स में, आर्टुअस में और पिकार्डे में जाता रहा है। एंड बोर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटल स्पेस। कब? वो कहता है कि वो बहुत ही मुख्तसर वक्त में उसने बहुत कुछ किया था। कहता है इन होप टू स्टैंडन इन हज लेडी ग्रेस। लेकिन ये सब कुछ उसने किस लिए किया था? किसी लड़की की खुशनुदी हासिल करने के लिए, किसी लड़की की फेवर हासिल करने के लिए वो स्क्वायर ये सब करता था। अब उसकी आप ये कह ले कि ड्रेसिंग है या उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन को बताता है। कहता है एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एज इट वार अ मेड, यानी कि उसने जो ड्रेस पहना हुआ था उसके ऊपर उसने जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी वो ऐसे थी जैसे वो लड़कियां कढ़ाई करवाती अपने सूट पर, ऐसे उसने उसकी कढ़ाई करवाई हुई थी। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड, जिसके ऊपर ताज़ा फूल सफ़ेद और सुर्ख बने होते थे। सिंगिंग ही वॉज और फ्लोटिंग ऑल द डे, यहाँ पर वो कहता है कि वो सारा दिन गीत गाता रहता था, फ्लूटिंग बांसुरी बजाता रहता था, ऑल द डे सारा दिन, यानी कि यहाँ पर उसकी वो जो एक लवर वाली और टीन एज वाली जो उम्र है वो उसको बता रहा है। ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई, वो ऐसे फ्रेश था जैसे कोई मौसम बहार यानी मई का महीना हो। यूरोप में और इंग्लैंड में मई और जो अप्रैल है वो बहार का महीना होता है। एज यहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल करता है। शार्ट वाज हिज गाउन विद स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, कहता है कि उसका जो गाउन था जो उसने चुगा पहना हुआ था वो बड़ा मुख्तसर था, और उसकी जो स्लीव्स हैं वो चौड़े बाजू, जो उसके बाजू थे वो कहते हैं वो थोड़े चौड़े थे। यानी यहाँ पर उसकी जो कलर्स है, उसकी ड्रेसिंग का कलर्स है उसको वो बयान कर रहा है। अब कहता है वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड, वो अच्छी तरह से घोड़े पर बैठ सकता था और अच्छे अंदाज में वो घुड़सवारी कर सकता था। He could song make and well indict, अब यहाँ पर फिर उसकी आशिक वाली है कि वो गाना बनाना और उसे अच्छी तरह से कंपोज करना, यानी अल्फाज का चुनाव करना वो जानता था। आगे क्या है, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ हैं। जोस्टे एंड ईक डांस एंड वेल पोर्ट्रे एंड राइड, वो क्या करता था? जोस्ट भी करता था, यानी ये भी घुड़सवारी जैसी होता है, डांस भी करता था और वो तस्वीर कशी और ड्राइंग वगैरह भी करता था, और वो बड़ा अच्छा लखारी भी था। सो हार्ट ही लव्ड डैट बाय नाइटर टेल, यानी
उससे रात के वक़्त जो है मोहब्बत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, यानी कि वो अपनी मोहब्बत या अपनी महबूबा के लिए रात के वक़्त जागा करता था। यानी एक टीन एज वाली जो है सारी उसकी जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता रहा है। ही स्लीप नो मोर देन दो था नाइटिंगेल, यानी कि वो रात के वक़्त ज़्यादा सोता नहीं था, जैसे नाइटिंगेल होता है ना वो कहता है उसकी तरह वो करता था। मेटाफोरिकली यहाँ पर वो बता रहा है। अच्छा, कर्टियस ही वाज लवली एंड सर्विसेबल, लेकिन उसी के साथ साथ वो बड़ा शाइस्ता, नफीस, बड़ा ही प्यारा और वो खिदमतगार, इस तरह का वो एक नाइट था। एंड कार्फ बिफोर हिज फादर एट द टेबल, लेकिन जब वो अपने फादर के सामने, फादर कौन यहाँ पर नाइट को कह रहा है, कहता है कि नाइट के सामने जब वो सामने बैठता था तो वो ऐसे जैसे कोई छोटा सा बछड़ा हो, तो वो उस जैसे चारे वाला होता है ना, तो उसके सामने बैठकर वो बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर वो उसकी मासूमियत को बता रहा है कि वो उसके सामने बिल्कुल मासूम हो जाता था। अब जेफरी चासर अपना अगला करैक्टर यमन को लेकर आता है। तो यमन में वो कहता है A human had he and servants Nemo, उनके साथ एक यमन था, किसके साथ, नाइट के साथ। और वो क्या था कि वो एक कोई नौकर नहीं था, यानी कि वो एक ख़ास करैक्टर है जिसको बता रहा है। अगली लाइन में वो कहता है एट दैट टाइम फॉर हिम लिस्ट राइड सो, उनके पास इस वक़्त था क्योंकि उसने वो खुशी खुशी उसने खुद भी या इस सफ़र पर आना चाहा, उसने ये सफ़र किया। एंड ही वाज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। और अब यहाँ पर उस यमन की जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन और उसकी जो क्या कहते हैं उसे ड्रेसिंग है, उसको वो बता रहा है कि उसने क्या किया हुआ था कि यमन ने एक कोट पहना हुआ था और हुड पहना हुआ था, किस कलर का, सब्ज रंग का। और उसने अ शीफ ऑफ पीकॉक एरोस ब्राइट एंड कीन, और उसके साथ क्या थी कि एक एरोस के ऊपर वो पीछे एक ना शीफ लगा होता है, पर लगे होते हैं, तो कहता है कि वो ब्राइट एंड कीन थे, वो रोशन और गहरे होते थे उसके साथ। अंडर हिज बेल्ट ही बार फुल थ्रिफली, और वो कहता है कि वो जो उसके बेल्ट पहना होता था वो उसने उनको क्या है, उन बेल्ट के नीचे बड़े मुनासिब तरीके से वो लगा कर वो चला करता था। वेल कुड ही ड्रेस हिज टैकल यमनली, वो अच्छी तरह जानता था कि बतौर यमन वो अपने सामान की देखभाल कैसे कर सकता है। हिज एरो ड्रॉप नॉट विद फिदर्स लोअर्स, वो कहता है कि जब वो तीरबाजी करता था, निशाना करता था, तो वो कहता है कि उसके तीर जो है ना वो अपने पंखों से ऐसे नहीं कि वो क्या कहते हैं कि बिखर जाएं, वो अपने टारगेट पर लगते थे। एंड इन हिज हैंड ही बार ए माइटी बो, और उसके हाथ में एक कुमान होती थी, एक बहुत बड़ी कुमान होती थी, ठीक है। एंड अ नॉट हीड हैड ही विद द ब्राउन विसाजे, यानी इसका करीब इसका जो सर है वो तकरीबन जो है वो भरा हुआ होता था, और जिसमें क्या कहता है कि वो तकरीबन भूरे रंग का होता था। ऑफ वुड क्राफ्ट वेल कुड ही ऑल द यूसेज, और वो लकड़ी के जितने भी औजार होते थे या जितने भी चीज़ें होती थी वो उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वो जानता था। उपान हिज आर्म ही बार अ गे ब्रेसर, इसने एक खूबसूरत जो आर्चर की कलाई, जो आर्चर कलाई है, उसको कहता है कि अपने बाजू पर पहना हुआ था। एंड बाय हिज साइड ए सॉर्ड एंड अ बुकलर, और इसके साथ ही उसके पास एक तलवार, एक छोटी सी ढाल होती थी। तो यहाँ पर वो उसकी डिस्क्रिप्शन के मतलब बता रहा है। आगे कहता है एंड ऑन दैट अदर साइड अ गे डिग्री, और कहता है कि उसके दूसरे तरफ जो है एक खूबसूरत खंजर उसने लगाया होता था, हार्निस्ड वेल एंड शार्प एज पॉइंट ऑफ स्पेयर, और वो कहता है कि उसने उसको अच्छी तरह से जेवर और नेज़े को इतने अच्छे से उसने लगाया होता था जैसे उसने कोई ऑर्मेंट किया हो, यानी कोई जेवर पहना हो, इतने उसको खूबसूरत से वो करता था। अ क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर शीन, और उसकी छाती पर एक रोशन चांदी का एक मेडल लगा होता था, क्रिस्टोफर। एज हार्न ही बार द बेड्राइक वाज ऑफ ग्रीन, और वो कहता है कि उसने कंधे के ऊपर जो वो पट्टा लगा होता था ऐसे जैसे उसने कोई सींग उठाए हों, इस तरह का वो लगता था। अ फोस्टर वाज ही सूथली एज आई कैसे, जहाँ तक मैं उसका अंदाज़ा लगाऊं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो कोई जंगली था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर जो कि एक्लेसियास्टिकल करैक्टर में आता है, प्रायरस। स्टायर भी यहाँ पर उस पर करता है। बेसिकली हम बात कर रहे थे
प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्रायरस। प्रायरस का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायरस इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला फीमेल करैक्टर अभी तक आया है जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जेफरी चॉसर का जो हम पढ़ रहे हैं। प्रायरस इक्लेसियास्टिकल करैक्टर में भी शामिल है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है प्रायरस का, और इक्लेसियास्टिकल करैक्टर में भी आता है, वुमेन करैक्टर में भी प्रायरस का पूछा जाता है। और सबसे बड़ी जो स्टायर या आयरनी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो प्रायरस के जो इसने डिस्क्रिप्शन दी है वहाँ से कोट की जाती हैं। सो प्रायरस के मतलब कहता है देयर वॉज आल्सो अ नन अ प्रायरस, यानी उनके साथ एक नन प्रायरस भी थी। यानी नन कहते हैं जो कि किसी गिरजाघर में जो औरत या कोई लड़की अपनी खिदमात अंजाम दे रही होती है मजहबी, उसे प्रायरस कहते हैं। डेट ऑफ हर स्माइलिंग वाज फुल सिंपल एंड कोय, यानी उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत आसान सी और बहुत मामूली सी और नरम मजाज होती थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट लॉय, वो सबसे बड़ा हलफ जो लेती थी ना वो सेंट लॉय का लेती थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजहबी अकीदत रखती थी। एंड शी वाज क्लैप्ड मैडम एग्लेंटाइन, और उससे मैडम एग्लेंटाइन कहा करते थे, यानी कि ये भी एक क्रिश्चियन टाइटल है। फुल वेल शी सॉन्ग द सर्वस डिवाइन, उसने जो मजहबी खिदमात है उसमें बहुत से अच्छे गीत गाए थे। कैसे गाए थे? इंट्यून्ड इन हर नोज फुल सीमली, यानी कि उसने नहायत शास्ता अंदाज में अपनी नाक से गाए थे, यानी नाक से जो यूजुअली गाया जाता है वो सुरीला होता है। एंड फ्रेंच शी स्पेक फुल फेयर एंड फेटसली, और वो बड़ी तेज़ी से और आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज से फ्रांसीसी ज़ुबान बोलती थी। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टैटफोर्ड एट बो, यानी बो में स्टैटफोर्ड स्कूल में जो मैनर सीखने के बाद, फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वाज टू हर अननाउन, और क्या है कि वो फ्रेंच जो है पेरिस की वो उसको अच्छी तरह जो है वो जानती थी, यानी कि वो उससे अननाउन नहीं थी। तो क्या, यानी यहाँ पर वो इस पे यानी बेसिकली वो एक स्टायर कर रहा है प्रायरस के करैक्टर पर। अगली लाइन में वो कहता है एट मीट वेल थॉट वाज शी विद ऑल, और वो जो खाने में उसको जो खाने के अंदाज होते थे उसके उसे मैनर्स जो हैं वो उसे बहुत अच्छी तरह से उसको ने उसकी तालीम ली हुई थी। शी लीट नो मोर्सल फ्राम हर लिप्स फॉल, वो अपने होंठों से किसी भी मोर्सल यानी नवाले को गिरने नहीं देती थी। यानी यहाँ पर वो इसको भी स्टायर कर रहा है कि वो एक एक्लेसियास्टिकल करैक्टर है और उसके जो मैनर्स हैं वो कौन से हैं? अरिस्टोक्रेटिक उसके मैनर्स हैं। नो वेट हर फिंगर्स इन हर सॉस डीप, यानी वो अपने जो फिंगर है उसको भी वो उसकी जो सॉस जिसे शोरबा बोलते हैं या चटनी बोलते हैं उसमें भी वो उसको डूबने नहीं देती, यानी इतनी वो मैनर्स से काम करती थी और इतने मैनर्स से वो खाना खाती थी। वेल कुड शी कैरी ए मोर्सल एंड वेल कीप, बड़े अच्छी तरह से वो जानती थी कि किस तरह उसने उस नवाले को उठाना है और किस तरह उसको बड़े अच्छे अंदाज से उसने उसको रखना है। डैट नो ड्रॉप नी फेल उपान हर ब्रेस्ट, कि एक भी कतरा उसकी ब्रेस्ट पर जाकर ना गिरे, यानी ये उसके मैनर्स को शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मैनर्स रखती थी। हालांकि ये स्टायर है। इन कर्टसी वाज फुट सेट फुल मैचल हर लेस्ट, और उसकी जो सबसे बड़ी उसे जो ग्रेटेस्ट प्लेयर मिलती थी वो उसके गुड मैनर्स होते थे, ठीक है ना। हर ओवर लिप विप सो शी सो क्लीन, अपने ऊपर वाला होंठ जो है वो उसको वो बहुत अच्छी तरह से वो साफ करती थी। डैट इन हर कूप डैट देयर वाज नो फर्दिंग सीन, कि उसके प्याले की वो जो किनारा होता है वहाँ पर कोई छोटा सा भी चिकनाहट का कतरा ना रह जाए, वो उसको ऐसे वो जो है वो साफ़ करती थी। ऑफ ग्रीस व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्राट, यानी उस चिकनाई को इस तरह वो साफ़ करती थी कि उसकी वो जो शराब पीती थी उसका कोई निशान भी ना रहे। फुल सीमली आफ्टर हर मीट शी रॉट, वो यहाँ पर वो कहता है
कि जब भी वो किसी भी खाने पर पहुंचती थी तो वो वहाँ पर अपनी मैनर्स को बहुत ज़्यादा दिखाती थी। एंड स्किलली शी वॉज ऑफ ग्रेट डिस्पोर्ट, और यकीनन वो क्या है, बड़ी ही डिपोर्टमेंट रखती थी, बड़े ही अच्छे वो उसके ये जो हैं वो अंदाज होते थे। एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पोर्ट, वो क्या थी, वो नहायत खुशगवार और उसके अच्छे मैनर्स होते थे, अच्छे उसका हुस्न सलूक वो रखती थी, ठीक है ना। एंड पेंट हर टू काउंटरफीट चेयर, अब वो कहता है कि वो किसी की भी मैनर्स जो होते थे तो वो किसी को उसको नकल करने में उसने बहुत सारी तकालीफ को उठाया था, उसने उसको बहुत मेहनत से सीखा था। ऑफ कोर्ट एंड टू बीन एस्थेटिक ऑफ मैनर्स, कौन से मैनर उसने कौन से कहता है कि उसने कोर्ट के मैनर्स सीखे हुए थे, और उसने जो बावकार हैसियत के जो मैनर्स होते हैं वो भी उसने सीखे होते हैं। एंड टू बीन होल्डन डिगन ऑफ रेवरेंस, और उसके इन मैनर्स की वजह से उसको ताजीम के लायक समझा जाता था। बट फॉर टू स्पोकन ऑफ हर कॉन्शियंस, लेकिन अगर हम उसके इखलाक की बात करें, उसके ज़मीर की बात करें, तो उसके एहसास की, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती थी। और अगली अपनी लाइन में वो कहता है शी वॉज सो चैरिटेबल एंड पिटियस, वो बहुत ज़्यादा खैराती और बहुत ज़्यादा वो शफकत रखती थी, यानी बहुत मेहरबान थी। यहाँ पे फिर वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, शी वुड वीप, वो रोती थी, इफ़ डैट शी सा ए माउस, अगर वो किसी माउस को देख ले, कहाँ पर किस में, काट इन अ ट्रैप, कि अगर वो किसी जाल में फंस जाए, इफ़ इट वर डीड और ब्लीड, अगर वो क्या है मर जाए या क्या हो कि उसको वो ज़ख्मी हो या उसमें से कोई खून निकलता हो। तो यहाँ पे स्टार कर रहा है, ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी डैड शी फीड, और उसने क्या किया हुआ था, छोटे शिकारी कुत्ते पाले हुए थे जिन्हें वो खिलाती थी। यहाँ पे देखिए स्टायर है, वो मस्बी करैक्टर है, शिकारी कुत्ते रखना उसका मैटर नहीं है, ना ही उसे वो सूट करता है। अब वो उन्हें खाना क्या खिलाती थी, विद रोस्टेड फ्लैश और मिल्क एंड वेस्टल ब्रीड, वो उन्हें भुना हुआ गोश्त, किनको, कुत्तों को, दूध और उम्दा किस्म की जो हैं सफ़ेद रोटियां जो बहुत कीमती होती थी वो उन्हें खिलाती थी। बट श्योर वेप्ट शी इफ़ ओन ऑफ हम वर डेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोती थी जब उनमें से कोई एक जो जानवर है या कोई भी उनमें से एक आध कोई मर जाता था तो वो उस पर भी वो रोती थी। और इफ़ मैन स्मूड इट विद अ यील्ड स्मर्ड, और अगर कोई आदमी उसने उसको देखता तो वो उसको क्या है कि छड़ी से मारती थी, यानी कि किसको छड़ी से, देखें वो माउस के लिए और डॉग के लिए, हाउंड्स के लिए वो रोती है, लेकिन वो क्या है आदमी को क्या है वो स्टिक से मारती है। एंड ऑल वॉज कॉन्शियस एंड टेंडर हर्ट, लेकिन वो सभी का दर्द महसूस करती थी और कहते थे कि उसने क्या है कि उसका दिल बहुत टेंडर है, बहुत नरम दिल रखती है। फुल स्माइल हर विम्पल पिंच्ड वाज, और वो कहता है उसके जो विम्पल हैं वो नहायत अच्छे अंदाज से और इंतहाई मैनर्स में होते थे। हर नोज ट्रेटस हर आइन ग्रेस एज ग्लास, उसकी नाक अच्छी तरह से बनी हुई थी और उसकी आंखें शीशे की तरह भूरी होती थीं। हर माउथ फुल स्मॉल एंड थर्टो सॉफ्ट एंड रीड, अगर उसके चेहरे की बात करें तो छोटा सा चेहरा होता था जो बहुत नरम और सुर्ख किस्म का उसका चेहरा होता था। बट आगे वो कहता है बट सिकरली शी हैड अ फेयर फॉरहेड, लेकिन उसकी पेशानी की, उसकी जो फॉरहेड है उसकी तो बात ही क्या है, वो बहुत कहता है शानदार होती थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पेन ब्रूड आई ट्रो, मुझे कहता है कि वो तकरीबन उसका वो जो माथा है, चेहरा है, वो तकरीबन जो है वो 9 इंच का होता था। फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडरग्रो, यानी कि कहता है और यकीनन क्या है कि उसने जो अंडरग्राउंड है उसका वहाँ से कभी इतना गुजरना नहीं हुआ था। फुल फिटिस वॉज हर क्लॉक एज आई वॉज वार, जैसा कि मुझे मालूम था कि उसकी चादर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ऑफ स्मॉल कोरल अबाउट हर आर्म शिबार, और उसके बाजुओं के बारे में वो छोटा सा क्या है कि एक स्मॉल कोरल जिसे मरजान कहते हैं, कहता है कि वो पैदा करती थी। अ पेयर ऑफ बीड्स गार्डेड विद ऑल विद ग्रीन,
तो मोतियों का एक पेयर जो मजमुआ है, जो सब्ज रंग का और बड़े मोतियों का होता था, वो उसको वो कहता है कि पहना करती थी। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन, और वो क्या होता था कि उसका एक ब्रूच जो है वो वहाँ उसकी जो बाजू से है वो लटका करता था। ऑन विच देयर वाज फर्स्ट राइट ए क्राउंड ए, जिसके ऊपर सबसे पहले क्या है, क्राउन ए यानी जो बादशाह होता है उसका नाम लिखा होता था, ठीक है ना। एंड आफ्टर अमर आफ्टर, और उसके बाद उसके ऊपर लिखा होता था एंड आफ्टर एमर विंसेट ओमनिया, और वो उसके बाद लिखा होता था कि मोहब्बत सबको फतह करती है। ये उसके जो उसने ब्रूच पहना होता था उसके ऊपर लिखा होता था। एंड अनदर नन विद हर हैड शी, उसके साथ एक और जो है वो नन होती थी, डैट वाज हर चैपलन एंड प्रीस्ट देयर, और जो उसकी चैपलन यानी सेक्रेटरी होती थी, और वो वहाँ पर 3 प्रीस्ट होती थी, 3 कहन या आप कह लें कि 3 नन्स होती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज के करैक्टर में हमारा जो करैक्टर एनालिसिस पढ़ा है और जो हमने इसकी ट्रांसलेशन की है, उसमें हमने स्क्वायर को पढ़ा, यमन को पढ़ा और उसके साथ पायरस को पढ़ा। तीनों करैक्टर बहुत अहम है। आपने इनका जो है क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना है, एक्लेसियास्टिकल करैक्टर भी हैं, आपने इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। आप एक दफ़ा बुक को रीड ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम अपलोड करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।